हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि वैदिक काल से कम क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत मुश्किल से ही पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था। राइट आंसर है घोड़ा। इसी से आवागमन होता था और युद्ध के लिए भी घोड़ा का प्रयोग किया जाता था। अगला सवाल है, ऋग वैदिक काल में आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता कौन था। राइट आंसर है इंद्र। इंद्र देवता वर्षा कराते हैं, इसीलिए ऋग वैदिक काल में इंद्र को सर्वाधिक प्रिय देवता माना जाता है। अगला सवाल है, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है। राइट आंसर है ज्ञान। वेद शब्द संस्कृत की विद धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। अगला सवाल है, ऋग वैदिक काल की अवधि किस समय से किस समय तक मानी जाती है। राइट आंसर है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अगला सवाल है, ऋग्वेद के किस मंडल को सोम मंडल कहा गया है। राइट आंसर है 9वें मंडल को। अगला सवाल है, आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे। राइट आंसर है पंजाब और अफगानिस्तान। यानी जब आर्य भारत में आए थे तो सबसे पहले इसी इलाके में बसे थे। यहीं पर आपको पड़ता है अफगानिस्तान और पंजाब का क्षेत्र। अगला सवाल है, मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माना है। राइट आंसर है मध्य एशिया। जर्मन विद्वान होते हैं, उन्होंने कहा था कि आर्य ये मध्य एशिया के मूल निवासी हैं। अगला सवाल है, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को क्या कहा जाता है। राइट आंसर है वैदिक सभ्यता। अगला सवाल है, आर्यों की भाषा कौन सी थी। राइट आंसर है संस्कृत। वे लोग संस्कृत में बात किया करते थे। अगला सवाल है, वैदिक काल में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था। राइट आंसर है ग्रामीणी। और ये ग्राम का मुखिया होता था, जो कि ग्रामवासियों के मामलों का निर्णय भी करता था। अगला सवाल है, जन के शासक को क्या कहा जाता था। राइट आंसर है राजन। अगला सवाल है, वैदिक समाज में स्पर्श का कार्य क्या था। राइट आंसर है जनता की गतिविधियों पर नजर रखना। यानी अलग अलग गुप्तचर विभाग थे, उसी में एक था स्पर्श, जो कि जनता की गतिविधियों पर नजर रखता था और राजा को बताता था। अगला सवाल है, युद्ध के लिए वैदिक काल में किस शब्द का प्रयोग किया गया है। राइट आंसर है गविष्ठी। युद्ध के लिए गविष्ठी शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ था गायों के लिए संघर्ष। उस समय युद्ध का मुख्य उद्देश्य गायों पर अधिकार करना होता था। अगला सवाल है, दशराग्य युद्ध का उल्लेख किस ग्रंथ के किस मंडल में है। राइट आंसर है ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यानी ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध के बारे में दिया हुआ है कि किस तरीके से युद्ध हुआ था और कौन जीता था। अगला सवाल है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है। राइट आंसर है 108। अगला सवाल है, महापुराणों की संख्या कितनी है। राइट आंसर है 18। अगला सवाल है, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था। राइट आंसर है अमाजू। यानी जो महिला जीवन भर विवाह नहीं करती थी, उनको अमाजू कहा जाता था। अगला सवाल है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। राइट आंसर है मुंडकोपनिषद। अगला सवाल है, महाभारत का पुराना नाम क्या था। राइट आंसर है जय संहिता। यानी महाभारत को पहले जय संहिता कहा जाता था, बाद में इसका नाम बदलकर महाभारत रखा जाता है। और आपको पता है कि महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध का वर्णन है। अगला सवाल है, वैदिक काल को किन 2 भागों में बांटा गया है। राइट आंसर है ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगला सवाल है,
वैदिक काल में किस देवता को वृत्त संहारक कहा गया है? राइट आंसर है इंद्र। अगला सवाल है, वैदिक समाज में उग्र कौन था? राइट आंसर है अपराधियों को पकड़ने वाला। और आज का अंतिम सवाल, वैदिक काल में अधन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में देना है दोस्तों। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक को लेकर।